ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 2 और 3। तेनिनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूत सरीजले। उनके लिए शोक कर चूकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चूकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तत्रासीनं कुरुपतिं धर्तराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधव। वहीं कुरु वंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य: चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। श्री प्रभुपाद की। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों जो बता रहे थे, जो पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा, अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा ने किस प्रकार से पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया शिविर में। फिर द्रौपदी की इच्छा थी कि उसको छोड़ दिया जाए। महाराज युधिष्ठिर, बाकी उनके भाई, केवल भीम और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे इसको सजा मिले। तो फिर अर्जुन ने उसके सर की मणि निकाल लिया, मणि निकाल के उसको छोड़ दिया। फिर उन्होंने, बाकी जो पांडव हैं सारे, उन्होंने अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। और करने के बाद में जो आगे की जो प्रक्रिया होती है, गंगा जी में जाके तर्पण करना, गंगा जी में स्नान करना, और पहले भी जो मर चुके थे युद्ध में, 18 दिन तक युद्ध चला, उसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग मरे थे। बताया जाता है 56 करोड़
से ज्यादा लोग मारे गए। तो उन सबको जलांजलि दी गई, पूर्वजों को, या जो भी उनके मारे गए उन सबको, सभी ने। और इसमें सभी थे कुरुवंशी, यहाँ पे कुरुवंशी कहा गया। तो कुरुवंशी यानी धृतराष्ट्र भी आ गए, गांधारी भी आ गई, उनकी फैमिली, उनकी फैमिली के बहुत ज्यादा, 100 के 100 पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के। और भी काफी उनके जो रिलेटिव थे, उनके साले, शकुनी, और जितने भी उनके रिलेटिव थे सब मारे गए। फिर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये गिनती के कुछ गिने चुने लोग बचे थे। इधर पांडव, और उधर जो है महाराज युधिष्ठिर और उनके छोटे भाई, और महारानी कुंती और द्रौपदी। तो ये सभी जो हैं शोक प्रकट करने के लिए और जल दान देने के लिए दिवंगत आत्माओं को गंगा के तट पे गए। तो यहाँ बता रहे हैं कि 2 नंबर श्लोक में कि उन्होंने वहां पर बैठ करके शोक किया, शोक प्रकट किया सभी ने, और पर्याप्त गंगा जल अर्पित किया, और फिर गंगा में स्नान किया। तो वो कह रहे हैं कि जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो एक बार तो, एक तो गंगा जल वैसे ही पवित्र है क्योंकि भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए आया है। इस कारण से जो हम कल चर्चा कर चुके हैं, गंगा जल बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान के चरणों की धूली और डस्ट उसमें मिला हुआ है, और साक्षात भगवान के चरणों को टच करके आए। पदन खनीर जनित जन पावन, नाखून को, उनके चरणों को टच करते हुए आया, इसलिए ये तकनीक है, ये भौतिक नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गंगा जल जो है भौतिक है, जैसे बाकी जल है वैसे गंगा जल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंगा जल, गंगा जल को वैसे कहते हैं कि लिक्विड ब्रह्म, ये भगवान का लिक्विड फॉर्म है। दूसरा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण उस गंगा जल में भी गए हैं, अपने चरण उन्होंने उसमें स्नान भी किया है साथ में सभी के। तो ये गंगा जल जो और अधिक पवित्र हो गया है, हम्म, भगवान के चरण कमलों की धूली मिलने से और अधिक पवित्र हो गया है। भगवान का स्मरण करने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। एक बार भी कोई उनका पवित्र नाम ले लेता है, शुद्ध नाम ले लेता है, तो इतने पाप करने से बच सकता है जितना पाप वो कर नहीं सकता है। तो सोचिए, अगर उनके नाम में इतनी शक्ति है, तो साक्षात अगर उनके को डायरेक्ट टच में आ जाए, डायरेक्ट उनके संपर्क में आ जाए, तो कितना प्रभाव होगा उसका, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी कल्पना के परे परे है, अचिंत्य है कि भगवान के डायरेक्ट सीधा संपर्क में आ जाए, को टच हो जाए इनके, उसका क्या होगा। हम्म, जैसे वो कथा सुनते हैं कि एक बार कोई कृष्ण, हरे कृष्ण बोल दिया, तो उसका क्या होगा। हम्म, एक व्यक्ति था जो भक्तों का विरोधी था। तो नारद जी को उनके भाई ने कहा, अम्बरीश महाराज ने, कि इनको भक्त बनाइए, रिक्वेस्ट किया। नारद मुनि से मिले जा करके, वो मिलना नहीं चाहता, वो तो भक्तों का विरोधी था, भक्तों को मारने के लिए दौड़ता था, और मारने के लिए दौड़ा। फिर अंत में नहीं पकड़ पाया तो नारद जी उसके सामने प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, तुम हरे कृष्ण बोलो, नहीं बोला। लास्ट में उसने बोल दिया। तो नारद मुनि ने कहा कि आप, जब तुम्हारी मृत्यु हो तो यमराज जी से पूछना एक बार हरे कृष्ण बोलने का क्या मतलब है। तो यमराज इसको लेकर इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव के पास जवाब नहीं था तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जवाब नहीं तो शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जवाब नहीं था तो उसको लेकर के चले गए श्वेत भगवान विष्णु के पास। वहां पर लक्ष्मी जी ने उसको अपने गोद में बिठाया, पुत्र कह करके उसको संबोधित किया। फिर सबने पूछा कि एक बार हरे कृष्ण बोलने का क्या परिणाम है। भगवान ने कहा कि मेरे पास आ गए हो, ये व्यक्ति मेरे पास आ गया है, लक्ष्मी जी ने इसको गोद में बिठा लिया, और क्या परिणाम होगा इससे बड़ा।
एक बार हरे कृष्ण बोलने का हम्म, क्या परिणाम हो सकता है, देखिए। वो इतना हो सकता है, तो अगर भगवान के कोई डायरेक्ट संपर्क में आ जाए उसका क्या परिणाम होगा। हम्म, कल्पना के परे। तो गंगा जल जो है, वैसे वो तो भगवान का स्पर्श पाया हुआ है। हम्म, यहाँ पर दोबारा से स्पर्श पाया है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात गंगा जल में उतर के उसमें स्नान किया है। बहुत अधिक पावरफुल हो गया है, बहुत अधिक जो है महिमावान हो गया है। तो उस गंगा जल में सभी ने स्नान किया और अपने अपने पूर्वजों को, या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे युद्ध में, सबको तर्पण किया। फिर वो सब शोक से इतने संतप्त थे, और शोक संतप्त होना भी था, क्योंकि सभी के, किसी का पुत्र मारा गया, किसी का भाई मारा गया, किसी का पति मारा गया। सब जवान जवान यंग जो थे, सब मारे गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। जिसके 100 पुत्र मारे गए हों, वो सारे, कोई बचा नहीं, सारे के सारे। तो कितना शोक होगा उस व्यक्ति, गांधारी को, धृतराष्ट्र को। इधर कुंती महारानी है, द्रौपदी है, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। कुंती महारानी का कर्ण मारे गए, इनके पुत्र। 5 पुत्र तो बच गए, लेकिन कर्ण मारा गया, और अभिमन्यु मारा गया। तो सभी के कोई न कोई रिश्तेदार, सगे संबंधी, आपस में सभी रिश्तेदार थे, क्योंकि युद्ध जो है एक परिवार के अंदर हुआ था। जैसे ऐसा नहीं था कि कोई दूसरे के साथ युद्ध हुआ है, या जैसे भगवान रामचंद्र ने रावण के पूरे वंश को खत्म किया त्रेता युग में, तो वो स्थिति अलग थी। तो यहाँ स्थिति पूरी अलग है। यहाँ तो एक फैमिली में सारे फैमिली मेंबर हैं, सारे कुरुवंशी हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो शोक जो है समान रूप से था सभी में। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु। तो अरे गांधारी था, उनकी बहुएं, गांधारी की बहुएं, तो 100 पुत्र उनके मारे गए, उनकी बहुएं थी। पांडवों के जो पुत्र मारे गए, उनकी बहुएं। और कितने कितने करोड़ों जो लोग जो मारे गए, उन सबकी पत्नियां। कितना युद्ध का मतलब जो है, विनाश के अलावा कुछ नहीं है। और परिणाम क्या है, एक व्यक्ति को राज्य मिला है। एक व्यक्ति को राज्य दिलाने के लिए कितना संघार हुआ है। लेकिन खैर, ये युद्ध तो जो है अलग लेवल का था। ये युद्ध होना जरूरी भी था, क्योंकि जो कौरव थे वो बहुत ज्यादा क्रूर थे, और आतताई थे। 5-6 प्रकार के जो आतताई होते हैं, उस श्रेणी के थे वो। उन्होंने पांडवों को बचपन से ही, पांडवों को मारने का प्रयास किया, अपने रास्ते से हटाने का, ताकि आगे चल के उनको राज्य न देना पड़े। जहर दे के मारने का प्रयास किया, लाक्षागृह बना करके उसमें जला करके मारने का प्रयास किया। हर जगह पर उनको, जुए में उनको बेईमानी करके हरा दिया, वैसे प्रयास किया। जंगल में 13 वर्ष का वनवास दे दिया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। फिर भी नहीं बाज आए वो। 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, अज्ञातवास में भी जाकर के उनको ओपन करने का प्रयास किया, ढूंढने का, कि अगर ये ओपन हो गए सबके सामने। ये अज्ञात रहना था उसमें, हिडन, छुपे रह करके रहना था उनको। अगर सामने कंडीशन ये थी, अगर सामने आ गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास, ऐसी कंडीशन थी। तो उनको ओपन करने का प्रयास किया गया। यानी हर तरह से उनको खत्म करने का, उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया कौरवों के द्वारा। तो सब आतताई थे वो। तो आतताइयों का, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं काफी समय से, कई श्लोकों में, आतताई का वध कर देना चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा है, और शास्त्रों में भी भगवान ने पहले सिखा ही रखा है, मनु संहिता में भी है। तो युद्ध तो होना असंभावित था। भगवान चाहते थे कि युद्ध हो। तो लेकिन युद्ध होने के बाद में, हम्म,
सभी शोक संतप्त थे और शोक होना भी चाहिए। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान भी उनके रिश्तेदारों में से थे, दो तीन तरह से रिश्तेदार थे उनके। एक तो पांडवों के ममेरे भाई थे, महारानी कुंती के भतीजे थे वो, तो ममेरे भाई हो गए पांडवों के। और दूसरा सुभद्रा के भाई थे, सुभद्रा का विवाह था अर्जुन के साथ, तो वैसे उनके नातेदार हो गए, रिश्तेदार हो गए। और दूसरा, तीसरा जो है, श्री कृष्ण का एक पुत्र जो है, वो भी दुर्योधन के एक पुत्र से ब्याह हुए, उनका विवाह हुआ था। तो हर तरह से वो रिश्तेदार थे, नातेदार थे। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको सांत्वना दे रहे थे। सांत्वना देना जरूरी है। जो शोक शोक संतप्त होते हैं उनको सांत्वना देना चाहिए। जैसे में एक स्टोरी देखते हैं भागवतम में, जब हिरण्यक्ष मारा गया था, है ना, हिरण्यक्ष मारा गया, तो स्वयं हिरण्यकश्यपु वहां आता है। तो हिरण्यक्ष की पत्नी और उनकी माता, दोनों की माता एक माता दी थी। और हिरण्यक्ष के पुत्र पुत्र पुत्रियां, वो सब बहुत ज्यादा शोक संतप्त हुए होते हैं, बहुत ज्यादा शोक कर रहे होते हैं। तो वो शोक होना भी है, उससे होना भी चाहिए। तो जो शोक संतप्त हो रहे होते हैं तो हिरण्यक्ष वहां पर आकर के उनको सांत्वना देता है। और किस प्रकार देता है, जैसे भगवान ने भगवत गीता का दूसरा अध्याय बताया आत्मा के बारे में, इस उसी तरह से और एग्जाम्पल दे करके दो एग्जाम्पल देते हैं। एक तो बताते हैं, सुयज्ञ नामक एक राजा था जो युद्ध में मारा गया। और जब युद्ध में मारा गया तो उसकी रानियों ने, उनकी जो रानियां हैं सुयज्ञ की पत्नियां, वो बहुत अधिक शोकाकुल हो गई, बहुत अधिक शोक संतप्त। तो उन्होंने उसके शव को ले जाने नहीं दिया, राजा के शव को। वहीं जो है युद्ध के मैदान में बैठ गई और वहीं विलाप करने लग गई। और इतना विलाप कर रही थी, उसका अंतिम संस्कार करना था शव का, और रात हो रही थी, सूर्यास्त होने वाला था। तो क्या करे, मानने को तैयार नहीं थी। तो कहते हैं कि उसकी आवाज जो है, विलाप की आवाज इतनी तेज थी और ऐसी थी कि स्वयं यमराज जी जो हैं वो आए वहां पर। स्वयं यमराज एक बच्चे के रूप में आए और आकर के उसको समझाया उनको कि कैसी जो है ये उनकी रानियां कैसे विलाप कर रही है। हम बच्चे होकर के इतना समझ रहे हैं और ये नहीं समझ रही है। शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होना है, अंतमंत ही में देहा नित्य शोकता शरीर, आत्मा कभी मरती नहीं है। इस तरह से यमराज इनको समझाने लग गए। और समझाते समझाते फिर यमराज जी ने एक स्टोरी सुनाई। कहा कि अ, एक बार एक कलिंग पक्षी के जोड़ा था, कलिंग पक्षी का जोड़ा था। तो वह जंगल में था जोड़ा, और विहार कर रहा था, दोनों साथ में थे। तो एक शिकारी आया वहां पर, शिकारी ने जाल बिछाया, जाल बिछा करके वो एक तरफ जाके खड़ा हो गया। तो जो कलिंग पक्षी का जोड़ा था वो फंस गया उसमें, एक फंस गया उसमें, जो मादा थी वो। तो उस शिकारी ने अपना बाण चला करके उसको मार दिया। अब जो दूसरा पक्षी था, नर पक्षी, वो विलाप करने लग गया। और विलाप इतना करने लगा, भूल गया कि अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो मेरी और मृत्यु हो जाएगी। हम्म, और विलाप करने लगा, और जैसे विलाप कर रहा था, तुरंत पीछे से दूसरा तीर आया और आकर के उसको ही मार दिया। तो उन्होंने समझाया कि इतना विलाप में इतना अधिक नहीं लगना चाहिए कि हम भूल जाए कि समय जा रहा है, हम भी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हमें जो करना है, मृत्यु की तैयारी, वो करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं शोक करने में हम पूरी लाइफ बिता दें। कई ऐसी घटनाएं होती है कई लोगों के जीवन में,
फैमिली में, परिवार में। तो उसको प्रारब्ध के अनुसार जैसे भी उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, उसी शौक में हम लगे रहेंगे, उसी में टाइम जाता रहेगा, तो हमारा समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जितना अधिक शौक करना है, अधिक शौक करने से वो जो जीवात्मा जो चला गया, उसके लिए भी ठीक नहीं है। उसका उसका कल्याण कैसे हो, उसके लिए काम करना चाहिए। वो जो जीवात्मा चला गया, उसका कल्याण कैसे हो, उसके लिए हमें वर्क करना चाहिए। जैसे जब कोई दिवंगत हो जाता है, तो 12 दिनों में जो कार्य किया जाता है, शौक तो है ही, और शौक प्रकट करने के लिए लोग आते भी हैं, दूसरे लोग आते हैं, हमें ढांढस बंधाते हैं। लेकिन जो कार्य प्रक्रिया बताई गई है, वो प्रक्रिया वैसे चलती रहती है, इसको फॉलो करना होता है। वो क्यों है प्रक्रिया सारी? वो इसीलिए कि उस आत्मा का कल्याण, उसके लिए हम कुछ ऐसा करें कि उसको आगे बढ़िया अच्छी गति मिले। उस पर फोकस करना जरूरी है। और साथ ही साथ खुद का कल्याण कैसे हो, उस पर फोकस करना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इतना शौक संतप्त हो जाते हैं, वो कई कई वर्षों तक शौक से बाहर नहीं आते। और तो उससे वो जो जीवात्मा है, उसके लिए भी कोई कल्याणकारी नहीं करते, अपना समय केवल शौक में बिता देते हैं, और अपने लिए भी कल्याणकारी नहीं करते। क्योंकि अपने जीवन का क्या भरोसा है, हो सकता है अगला पल मृत्यु हो, हमें क्या पता है हम कितने वर्ष तक जिएंगे। एक्सपायर डेट तो निश्चित है। तो हो सकता है अगले क्षण ही हमारी मृत्यु हो जाए, अगले दिन हो जाए, अगले साल हो जाए। तो उसकी तैयारी करना चाहिए। अधिक से अधिक हरि नाम ले, अधिक से अधिक भक्ति के नियमों का पालन करें, ये करना चाहिए। तो वो जो पक्षी है, कलिंग पक्षी दूसरा वाला, वो भी मारा गया विलाप करते करते। क्योंकि अधिक विलाप करके हम जीवात्मा को वापस तो ला नहीं सकते, उसको जिंदा तो कर नहीं सकते। तो फिर ये स्टोरी समझा करके, और हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष की पत्नी यानी अपनी भाभी, बच्चों को और अपनी माता को जो है शोक से बाहर किया, समझाया उनको, समझा कर उनको शोक से बाहर किया। तो उसी तरह से जो है, वो शोक जो है भगवान ने गीता के 2.11 अशोच्यान्वन शोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाष्य गतासून गतासूनस्य नानु शोचन्ति पंडिता, उसमें भगवान ने बता दिया है एक श्लोक में कि जो पंडित होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धिमान, वे कभी भी न तो जीवित के लिए शोक करते, न मृत के लिए शोक करते। क्योंकि शोक किसके लिए कर रहे हैं? जिसको पिता, पुत्र, भाई या पत्नी, पति कहते थे, जो चला गया है, तो शोक क्यों करना है? ठीक है, एक उस समय माहौल होता है, थोड़ा होता है, तो उस समय शोक कर लिया। बाद में समझना चाहिए कि वो तो आत्मा है, और आत्मा किसी भी कंडीशन में मरता नहीं है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो शोक किसके लिए? और जो मारा गया है वो शरीर है, वो तो आज नहीं तो कल मारा जाएगा। वो तो आज मारा जा सकता है, कल भी मारा जा सकता है, कभी भी नहीं मारा जाएगा। अगर 100 साल तक रहा, तो धीरे धीरे बूढ़ा होकर के मरेगा। शरीर तो अमर होना नहीं है। तो शौक फिर किसके लिए? जो धीरे धीरे बूढ़ा होकर के मरेगा, जो शरीर को तो 5 तत्वों को बना हो, तो वैसे ही निर्जीव है, वो तो वैसे ही डेड है। आत्मा की वजह से तो एक्टिव है, उस व्यक्ति की वजह से एक्टिव है, आत्मा की वजह से। और आत्मा उसमें से निकल गया, निकल के चला गया, और आत्मा मरता नहीं। तो फिर शौक किसके लिए? शरीर के लिए शोक करना, यानी इन 5 तत्वों के लिए शोक करना हो गया, भौतिक तत्वों के लिए। तो जो समझदार व्यक्ति है, पंडिता समदर्शिनी या पंडिता नानु शोचंती पंडिता, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो इन तत्वों के लिए शोक थोड़ी करेगा, 5 तत्वों के लिए शोक नहीं करेगा। वास्तव में हमें शोक इसलिए करना चाहिए कि उस आत्मा को कैसे, उसकी कैसे गति हो। जनरली हम क्या देखते हैं, जब कोई मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो लोग अपनी चिंता करते हैं उस समय, मतलब मेरा क्या होगा, वो था या वो थी, तो मेरे को ये फैसिलिटी थी, मेरे को ये फैसिलिटी थी,
अब मेरा क्या होगा, मुझे सुविधाएं कौन देगा या मुझे सुविधाएं कौन देगी, उसके लिए शोक करते हैं। यानी एक्चुअल में अपनी जो भौतिक सुविधाएं हैं उसके लिए शोक कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए शोक नहीं कर रहे। उसका क्या होगा, उसको क्या गति मिलेगी, हम्म, उसके लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, इसकी बात कोई नहीं करता है। सारे अपनी जो अपनी सुविधाएं कम हो गई या कम होने वाली है उसके लिए शोक करते हैं। तो ये रेलेवेंट नहीं है। इसीलिए जो हमारे शास्त्र जो हैं, स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं, बार बार ये बातें बताई जाती हैं कि शोक करना है, उतना ही करना है जितना आवश्यक है। उसी में पूरी तरह से डूब करके और समय पूरा नष्ट कर दिया तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, नुकसान है। तो भगवान खुद यहाँ पर शोक प्रकट करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, शोक से बाहर कैसे आए इसके लिए प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर महाराज तो इतने शोकातुर हो जाते हैं बाद में, वो कहते हैं मुझे राज्य नहीं करना है, मेरी वजह से युद्ध हुआ है ना, मुझे ये राज्य दिलाने के लिए, ये मुकुट दिलाने के लिए इतने करोड़ों लोगों को मारा गया है, मुझे नहीं चाहिए। इतने ज्यादा वो दुखी हो जाते हैं कि मेरे लिए क्यों किया गया युद्ध, ऐसा राज्य का मैं क्या करूंगा। जैसे अर्जुन पहले शोकाकुल हो गए थे, अ, मोहित हो गए थे युद्ध से पहले, वैसे युधिष्ठिर महाराज हो जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। फिर भगवान को भीष्म पितामह के पास ले जा करके और भीष्म पितामह के द्वारा उनको ज्ञान प्रदान करवाते, फिर जो शोक से बाहर आते आकर के राज्य करते। तो जो भी है, जो पंडित है, नानु सोचन की पंडिता, वह न तो मृत के लिए न जीवित के लिए शोक करता है। मृत है यानी वो आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा उसके कर्मों के अनुसार, उसके जैसे भी कर्म हैं उसके अनुसार उसको अगला डेस्टिनेशन, अगली स्थिति उसको मिलना निश्चित है। तो फिर शोक करने की आवश्यकता नहीं। और जीवित है उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने कर्मों के अनुसार अपने शरीर लिए हुए हैं और अपना कार्य कर रहा है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, न तो जीवित के लिए न मर्त के लिए। जीवित यानी आत्मा और मर्त यानी शरीर। तो न तो जीवित के लिए शोक करता है, यानी आत्मा के लिए कभी शोक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। और जो जो शरीर है वो हमेशा मरा हुआ ही है, वो केवल आत्मा की वजह से एक्टिव है, तो उसके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो दोनों के लिए ही शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात जो है भगवान को सबको सांत्वना दे रहे हैं। इस समय अनुकूल, इसीलिए वे समय अनुकूल, अतः भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समय अनुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। बाद में भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिलते हैं तो गांधारी उनको शाप दे देती है। भगवान तो शोक प्रकट करने के लिए जाते हैं उनके घर पे, उनके अ, महल में, लेकिन वो उल्टा भगवान को शाप दे देती है। जो भी है, इतना ज्यादा शोक में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि हम भूल जाएं स्थिति को, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ध्यान रखने की बात है, शास्त्रों से हमें शिक्षा मिलती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु की जय।